और आज मैं आपके समक्ष एक स्वयं रचित कविता दीप्ति की अनश्वर रागिनी समकाल में स्त्री का आत्मोदय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह जब जन्म लेती है तो केवल एक शिशु नहीं आती इस पृथ्वी पर, एक संभावना उतरती है, एक दीर्घ राग का प्रथम स्वर। उसके रोने में भी एक अनसुनी घोषणा होती है कि वह समय की लकीरों को केवल पढ़ेगी नहीं, उन्हें पूर्ण लिखेगी। वह मिट्टी की गंध से बनी है, पर भीतर अग्नि की लय लिए हुए। उसकी हथेलियों में पीढ़ियों की थकान भी है और पीढ़ियों की आकांक्षाएं भी। वह उन अनगिनत स्त्रियों की संचित स्मृति है जिन्होंने चूल्हे की आंच में अपने स्वप्नों को तपाया, जिन्होंने दहरी के इस पार और उस पार अपने अस्तित्व की छोटी छोटी मशालें जलाई। उसे कभी मर्यादाओं के चौखटे में बांधा गया, कभी त्याग के प्रतिमान में ढाला गया, कभी मौन की आदर्श मूर्ति बनाकर उसके होठों पर इतिहास ने ताला जड़ा। पर हर बार उसने अपने भीतर की पृथ्वी को फिर से जोता और वहां से उगाया अपना नाम, अपना स्वर्ग, अपना आकाश। वह शक्तिकरण है, अपने भीतर बसी भयाकुल बच्ची को आत्मविश्वासी स्त्री में रूपांतरित करने की साधना। वह आंसुओं को आक्रोश में नहीं, अर्थ में बदलने की कला जानती है। वह जानती है कि टूटना अंत नहीं, एक नए आकार का प्रारंभ भी हो सकता है। समकालीन स्त्री केवल घर की दीवारों पर टंगी तस्वीर नहीं, वह उन दीवारों में खुलती खिड़की है। वह दफ्तरों की कांच सी पारदर्शी पर भीतर से कठोर संरचनाओं में अपनी जगह बनाती है। वह मीटिंगों की भाषा में तथ्य रखती है और रात के सन्नाटों में अपने बच्चों की धड़कनों पर हाथ रखकर आश्वस्त होती है। वह प्रेम करती है, पर अब प्रेम लय है, लाचारी नहीं। वह समर्पित होती है, पर स्वयं को विसर्जित नहीं करती। वह चाहती है कि कोई उसके संग चले, उसके आगे या पीछे नहीं। वह बराबरी की उस उजली जमीन पर रिश्तों का घर बनाना चाहती है, जहाँ सम्मान की नींव हो और संवाद की दीवारें। वर्तमान की नारी जानती है कि संघर्ष केवल नारों में नहीं होती, वे रसोई और बैठक के बीच में ही जन्म लेते हैं, जहाँ निर्णयों की मेज पर उसकी आवाज़ अक्सर देर से सुनी जाती है। पर अब वह प्रतीक्षा नहीं करती, वह बोलती है, स्पष्ट, संयत, किंतु अडिग। वह माँ है तो अपने बच्चों को केवल परंपरा नहीं, प्रश्न की शक्ति भी देती है। वह बेटी है तो पिता की आंखों में बसे सपनों को अपने पंखों में बदल देती है। वह बहन है तो साझा दुखों को साझा साहस में बदलना जानती है। वह साथी है तो हाथ थामती भी है और थामे जाने का अधिकार भी मांगती है। डिजिटल समय की चमकती स्क्रीन पर वह संवाद करती है पूरी दुनिया से, पर भीतर कहीं अब भी अपनी दादी की धीमी कथाओं को सहेजे रहती है। वह परंपरा को अस्वीकार नहीं करती, पर उसे जड़ नहीं रहने देती। वह उसे प्रश्नों की धूप दिखाती है ताकि उसमें से नई हरियाली फूट सके। उसकी आंखों में अब करुणा भी है और क्रांति भी। वह रोती है तो उसके आंसू आत्मदया नहीं, संवेदना की स्वच्छ धारा होते हैं। वह हंसती है तो वह हंसी केवल हल्कापन नहीं, जीवन पर विश्वास की उद्घोषणा होती है। समकालीन दूरियां शहरों की, भाषाओं की, वर्गों की, इन सब के बीच वह संबंधों की आखिरी हरित डाली है। वह टूटते घरों के बीच संवाद की महीन सिलाई करती है। वह विखंडित समय में संपूर्णता की तलाश है। वह जानती है कि समानता कोई दान नहीं, न्याय कोई कृपा नहीं, ये अर्जित किए जाने वाले अधिकार हैं। इसलिए वह हर दिन अपने लिए थोड़ा सा आकाश बचाती है, पुस्तकों में, कार्यस्थलों में, सपनों में और सबसे अधिक अपने आत्मविश्वास में। वह अब प्रतीक्षा का पर्याय नहीं, परिवर्तन की धुरी है।
वह अब केवल करुणा की प्रतिमा नहीं, न्याय की चेतना है। वह प्रश्न भी है और उत्तर की दिशा भी। और जब वह अपनी संपूर्णता में खड़ी होती है तो लगता है जैसे युगों का अंधकार धीरे धीरे उजाले की ओर खिसक रहा हो। स्त्री वह केवल संबंधों का केंद्र नहीं, वह स्वयं एक ब्रह्मांड है। उसकी परिक्रमा में समय अपने पुराने अक्ष त्यागता है और नया संतुलन सीखता है। उसकी पदचाप में आने वाली सदियों की आहट है, उसकी मुस्कान में भविष्य की दिखती। और सच यही है, जब स्त्री अपने आत्मोदय में दीप्त होती है तभी समाज अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है, क्योंकि स्त्री का उजास केवल उसका नहीं, पूरे युग का उजाला होता है। धन्यवाद।